हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे एसिंक स्कोप इन म्यूल 4। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एसिंक स्कोप इज ए ब्रांच प्रोसेसिंग ब्लॉक दैट एग्जीक्यूट्स साइमल्टेनियसली विद द मेन फ्लो। ओके, तो ये हमारा एक ब्रांच प्रोसेसिंग ब्लॉक है जो कि मेन फ्लो के साथ एग्जीक्यूट करेगा। एंड द मेन फ्लो कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट व्हाइल इट इनिशिएट्स एंड प्रोसेसेस द एसिंक स्कोप। जब आपका मेन फ्लो है, जब वो असिंक स्कोप को एग्जीक्यूट करेगा तो उसके पैरेलली, यानी कि आपका जो असिंक स्कोप है एंड मेन फ्लो दोनों पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे। नेक्स्ट है द फ्लो डजंट हैव टू पॉज अंटिल द लास्ट मैसेज प्रोसेसर एम्बेडेड इन द एसिंक्रोनस फ्लो हैज कंप्लीटेड इट्स टास्क। तो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है, इसमें हमें समझना मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर होगा कि एसिंक्रोनस फ्लो हमारा क्या होता है। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपका द फ्लो डजंट हैव टू पॉज अंटिल दी, जो आपका मेन फ्लो है, ओके, तो उसको पॉज करने की ज़रूरत नहीं है खुद को, यानी कि पॉज पॉज नहीं रहेगा, स्टॉप नहीं रहेगा। किस केस में? जब जब आपका असिंक्रोनस फ्लो प्रोसेस कर रहा होगा। ओके, यानी कि जब असिंक्रोनस की प्रोसेसिंग, असिंक्रोनस फ्लो की जो प्रोसेसिंग है वो पैरेलली चलेगी आपकी मेन फ्लो के साथ, यानी कि वेट नहीं करेगा आपका मेन फ्लो टू आपका असिंक्रोनस फ्लो के कंप्लीट होने का, राइट। यानी कि आपका इंडिपेंडेंटली असिंक्रोनस फ्लो चलेगा एंड मेन फ्लो भी एग्जीक्यूट होगा। सो असync कैन बी यूजफुल फॉर एग्जीक्यूटिंग टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशंस। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये असync असync फ्लो का यूज करके हम टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करा सकते हैं। सो ये कह रहा है, सो टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन दैट डू नॉट रिक्वायर यू टू सेंड रिस्पॉन्स बैक टू द इनिशिएटिंग फ्लो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पहला तो एक टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशंस को हम कर सकते हैं यूजिंग एसिंक स्कोप। दूसरा क्या है, दैट डू डू नॉट रिक्वायर टू, हमें जब हमने एक एसिंक्रोनस फ्लो है उसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग कराई है, हमें उसका रिस्पॉन्स नहीं चाहिए मेन फ्लो के अंदर। उस केस में हम क्या करेंगे, असिंक स्कोप यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। असिंक स्कोप सेंड्स वन कॉपी ऑफ द मैसेज इट हैज रिसीव्ड टू द फर्स्ट मैसेज प्रोसेसर इन इट्स ओन प्रोसेसिंग ब्लॉक। सो असिंक स्कोप क्या करता है, सेंड्स वन कॉपी ऑफ द मैसेज इट हैज रिसीव्ड टू द फर्स्ट एम्बेडेड मैसेज प्रोसेसर इन इट्स ओन प्रोसेसिंग ब्लॉक। देखिए, हमारा जो मैसेज है वो फर्स्ट कंपोनेंट से जाएगा असिंक स्कोप पर। तो असिंक स्कोप क्या करेगा, इस पेलोड को और मैसेज को अपने फर्स्ट कंपोनेंट पर भेज देगा। Async scope sends one copy of the message it has received to the first embedded message processor in its own processing block। और ये सेम मैसेज, और यही सेम मैसेज क्या होगा, आपके मेन फ्लो के नेक्स्ट कंपोनेंट के पास चला जाएगा। आपको ये एरो दिख रहा है असिंक स्कोप से, यानी कि आपका मैसेज आया, असिंक स्कोप के पास गया, तो सिंक स्कोप ने उसी मैसेज को अपने स्कोप, अपने ब्लॉक के फर्स्ट कंपोनेंट पर भेज दिया। एंड सेम मैसेज को इसने क्या किया, राउट कर दिया और सेंड कर दिया मेन फ्लो के नेक्स्ट कंपोनेंट पर। नेक्स्ट कंपोनेंट कौन, किसका नेक्स्ट कंपोनेंट, इस असिंक स्कोप के बाद जो कंपोनेंट होगा उस पर चला जाएगा आपका मैसेज और पेलोड। सो यहाँ पर देखिए, एट द सेम टाइम इट सेंड्स अनदर कॉपी ऑफ द मैसेज टू द नेक्स्ट मैसेज प्रोसेसर इन द मेन फ्लो। जो चीज़ मैंने बताई है वही यहाँ पर मेंशन की हुई है। आगे बढ़ते हैं। So async scope is executed in a fire and forget manner। ये important है काफी, इसको like याद रखना है। So async scope is executed in a fire and forget manner। So the result of the processing within the scope is not available in the main flow। Basically क्या करेगा async scope, फायर करेगा इवेंट को और फॉरगेट कर देता है। यानी कि ये कैसे होगा, इसका जो रिजल्ट है, मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट है। तो और ये चीज़ आपका जो रिजल्ट है, सिंक स्कोप, एक असिंक्रोनस फ्लो को आपने आपका सिंक्रोनस फ्लो कॉल हुआ, ओके, कॉल होगा। उसके बाद जो असिंक्रोनस फ्लो के अंदर जो भी प्रोसेसिंग होगी, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो वापस से मेन फ्लो के अंदर नहीं आएगा। तो मैं इसको एक बार आपको क्लियर हो जाए,
तो उसके लिए एनीपॉइंट स्टूडियो पर लेकर चलता हूँ। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक असिंक स्कोप को लेता हूँ, अभी मैं आपको जस्ट रफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, और यहाँ पर मैंने एक फ्लो रेफरेंस ले लिया। तो अब जब मैंने ये फ्लो रेफरेंस लिया है और मैं यहाँ पर एक फ्लो ले लेता हूँ, ओके, तो अभी इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं रख रहा हूँ, डिलीट कर देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल लाइक लॉगर, फॉर एन एग्जांपल लॉगर या ट्रांसफॉर्म मैसेज कुछ भी हमारा प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। अब होगा क्या, देखिए ये जो हमारा असिंक स्कोप है, इसके अंदर रैप कर दिया हमने फ्लो रेफरेंस को। तो अब ये जो हमारा फ्लो है, यहाँ से इस फ्लो रेफरेंस से हम जिस भी फ्लो को रेफर करेंगे, असिंक स्कोप फ्लो वन, ओके। तो अब आपका ये जो फ्लो है असिंक स्कोप फ्लो वन, ये असिंक्रोनसली प्रोसेस होगा। अभी कैसा फ्लो बन गया है, असिंक्रोनस फ्लो बन गया है। तो अब ये वाला फ्लो इस मेन फ्लो, इस वाले फ्लो के पैरेलली क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर मान लो आपने क्या किया, कोई भी इंसर्ट ऑपरेशन है, फॉर एन एग्जांपल डेटाबेस का मान लेता हूँ मैं, इंसर्ट ऑपरेशन है, जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर कोई डेटा इंसर्ट कराया, तो इंसर्ट कराने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा मिलेगा, वो इसका जो पेलोड होगा, जो रिजल्ट होगा, वो वापस मेन फ्लो में नहीं जाएगा, राइट। यही है कि आपका सिंक स्कोप कैसे काम करता है, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कि क्या होगा आप यहाँ से एक असिंक स्कोप का यूज़ करके किसी फ्लो रेफरेंस असिंक आई मीन एक असिंक्रोनसली आप एक फ्लो को कॉल कर रहे हो, और आई कैन से एक एसिंक्रोनस फ्लो जो है ये वाला चल रहा है, तो इसका किस तरीके से होगा, जो पेलोड होगा यहाँ पर वो कौन सा पेलोड होगा, वो जो लिसनर से आ रहा है, या वो, या यहाँ पर इस पॉइंट के बाद आपका पेलोड चेंज हो जाएगा कि भाई आपका ये जो है असिंक्रोनस फ्लो, इससे पेलोड यहाँ पर, क्या इससे पेलोड यहाँ जाएगा फ्लो रेफरेंस में, और इसके पॉइंट के बाद यहाँ पर फाइल पर पेलोड चेंज हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। जो पेलोड आपका यहाँ सोर्स से आ रहा है वही पेलोड आपका ट्रैवल करेगा इस फ्लो के अंदर, और यहाँ से जो भी पेलोड होगा वो कुछ और रिजल्ट होगा वो वापस नहीं जाएगा आपके मेन फ्लो के अंदर। तो ये था हमारा असिंक स्कोप। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।